देखो पता नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा पढ़ेंगे? बोले थे रहा रही का बात होगा, मतलब काम चल रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे अभी अभी, और पास्ट कंटिन्यूअस में पहले कभी, मतलब कभी शुरू हुआ था काम, लेकिन काम जो शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं चल ही रहा था। बात समझ में ना? और प्रेजेंट में चल जाएंगे तो चल रहा है, और पास्ट में बात करेंगे तो चल रहा था। जैसे बोलेंगे एक सप्ताह से टेंस पढ़ा रहे थे, खत्म हो गया था, मान लो खत्म हो गया, तो बोलेंगे ना 10 दिन से सर टेंस पढ़ा रहे थे, या 15 दिन टेंस पढ़ा रहे थे, 1 महीने से क्लास चल रहा था, या तुमको 4 दिन से हम देख रहे थे। हो सकता है ना, जैसे हम बचपन से गांव में रह रहे थे, रहा रही बोल रहे ना, रहा रही के साथ था बोल रहे ना, तो रहा रही हो गया तुमको ये कंटिन्यूअस, अथाते थी हो गया कौन तुमको परफेक्ट। तो अथाते थी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि परफेक्ट के लिए तीनों को हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब 3 गो, कौन कौन? हैज, हैव और हैड। तो हैज हैव कौन ले लिया? प्रेजेंट वाला। हैव कौन ले लिया? फ्यूचर वाला। हैव ले लेता है फ्यूचर वाला। शैल विल के साथ तीनों में से एक गो आता है हैव, बच गया वो हैड। हैड पास्ट वाला होता है। जब भी पास्ट का बात होगा तो या तो वाज वेयर का बात होगा, वाज वेयर पास्ट का है कि नहीं? जैसे मैं अच्छा था क्या बोलते हैं? आई वाज गुड, तो वाज पास्ट का होता है। जैसे हैड भी पास्ट का होता है, जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। अगर बोलेंगे मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, और मेरे पास एक कार था तो आई हैड अ कार, तो हैड पास्ट का होता है। उसी तरह बी टू भी किसका होता है? मन में आता है कि था थे थी का एक गो इंग्लिश होता है, जो मन में बचपन से ख्याल आता होगा, वाज वेयर, वही ना जी होता है। और था थे थी का मन में ख्याल आता होगा कि एक गो इंग्लिश होता है, क्या वाज वेयर ना? नहीं नहीं नहीं, वाज वेयर के अलावा भी बहुत सारा होता है, सिर्फ वाज वेयर नहीं होता है। वाज तो पास्ट का था थे थी का होता ही है, इसके अलावा हैड भी था थे थी का होता है, इसके अलावा वर्ब का दूसरा रूप भी था थे थी का होता है, जैसे कुड भी था थे थी का होता है, ये सब था थे थी का होता है। जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो, कुड बोले यहाँ पे। जैसे मैं खेलता था, आई प्लेड, भी टू बोले, लेकिन हिंदी में था बोले ना। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, था बोले हिंदी में, इंग्लिश में हैड बोले। मैं अच्छा था, आई वाज गुड। तो था थे थी का इंग्लिश सिर्फ वाज वेयर नहीं होता है, मन में आता होगा सिर्फ वाज वेयर होता है। जब ये था थे थी बोला देखते तो मन में आता कि वाज वेयर लगा दो बात खत्म करो, नहीं नहीं, उसके अलावा भी और वर्ब सब है जिसका हिंदी था थे थी होता है। तो यहां बात करेंगे हैड का, किसका बात करेंगे? हैड का भी तो था थे थी होता है, लेकिन हैड आएगा तो उसके बाद या तो वर्ब आएगा या तो नाउन आएगा, यही ना होता है। अच्छा, वर्ब में भी कंडीशन है कि हैज हो या हैव हो या हैड हो, वर्ब का तीसरा ही आता है ना। तीनों के साथ कौन सा आता है? तीसरा, उसके अलावा कोई थोड़े आता है। लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूअस का बात हो जाएगा तो हमको क्या सेट करना रहेगा? V4 सेट करना रहेगा। लेकिन हैड वर्ब का क्या मान लेता है? तीसरा। तब ऐसा है जैसे बी, बीन, बीइंग, तो बी वर्ब का पहला है, तो पहला में सेट कर देते शैल विल के साथ जोत पड़ रहा था। तो अब हमको सेट करना तीसरा, तो बीन वर्ब का तीसरा है। तो देखो हैड तीसरा लेगा, हैड क्या मानेगा? तो बीन तीसरा है, दे दिए। अब बीन वर्ब का चौथा लेता है, तो चौथा भी तो हमको सेट करना है, चौथा भी सेट करना है, और हैड के साथ तीसरा भी देना है, तो बीन देकर के काम चलाते हैं। तो सब में हैड बीन होगा, सब में। ऐसे भी जब ये तुमको टाइम दिख जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना या तो हैज बीन या तो हैव बीन या तो हैड बीन। क्वेश्चन में टाइम दिख जाए तो क्या बोलेंगे? या तो हैज बीन या तो हैव बीन या तो हैड बीन। तो हैज बीन और हैव बीन होगा प्रेजेंट वाले में, हैड बीन होगा पास्ट वाले में। इसमें ज्यादा चेंज होता नहीं है सबके। अच्छा, हैड बीन में कॉन्सेप्ट है ये नहीं, सबके साथ लगता है हैड बीन। आई के साथ भी हैड बीन, यू के साथ भी हैड बीन, ही के साथ भी हैड बीन, सी के साथ भी हैड बीन, इट के साथ भी हैड बीन। मतलब कोनो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हैड बीन आएगा। और जगह बदलता है ना, जैसे आई के साथ वाज लगाता है कि वेयर, वाज, यू के साथ वाज की वेयर, तो यहां बदल रहा है ना, सब्जेक्ट चेंज हो गया। आई सब्जेक्ट था तो वाज, यू सब्जेक्ट था तो वेयर, लेकिन इसमें हैड के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब के साथ क्या लगाता है? हैड। तो और आसान हो गया, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ बोलने का जरूरत पड़ेगा। अच्छा सर, बनाने का तरीका बताइए, शॉर्टकट समझो। कुछ नहीं है, सब्जेक्ट शुरू में आएगा ही, ये बात क्लियर है। उसके बाद हैड बीन का यूज करेंगे, किसका करेंगे? पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। उसके हैड बीन लगा दिए तो वर्ब का चौथा आएगा, क्या आएगा? चौथा। उसके बाद तुम क्या दो, तो ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइम बोलना है ना, तो टाइम जो बोलेगा तो या तो फिर देखो टाइम बोलते हैं प्रीपोजिशन के साथ, किसके साथ बोलते हैं? तो इसमें जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे या तो फॉर या तो सिंस, कौन सा करेंगे? या तो फॉर या तो सिंस। ये तो क्लियर हो गया। फॉर का यूज कहां करेंगे?
जब बात होगा ड्यूरेशन का, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, ड्यूरेशन स्टार्टिंग पता, हम बोले कि 4 दिन से पढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग थोड़े बोले तुमको, हम बोले कि 1 सप्ताह से क्लास चल रहा है, तो तुमको पता है, कोई पूछा सर कब से पढ़ा रहे हैं टेंथ, तो हम स्टार्टिंग बोलबे नहीं किया, हम सीधे बोले कि 1 सप्ताह से पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग बोले, जब स्टार्टिंग नहीं बोले तो समझ जाना क्या आएगा तुमको, 4 आएगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग बोल देंगे तो समझ जाना क्या आएगा, जैसे बोले कि हम सोमवार से पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग बोल दिया ना। जैसे हम बोल दिए कि बचपन से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बचपन में कंफ्यूजन रहता है, पूछा वो क्वेश्चन है बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, याद रखना। बचपन से मैं मन में डाउट आता ना कि सिंस आएगा कि 4 आएगा। बचपन से कहने का मतलब स्टार्टिंग पता है, जन्म से। तुम बोला कि हम बचपन से गांव में रह रहे हैं, स्टार्टिंग नहीं बोल दिया, बचपन से मतलब जन्म से, जब जन्म हुआ था तब से तुम कहां रह रहा है, तो स्टार्टिंग है कि नहीं। ऐसा लगते रहता सर बचपन में कहां स्टार्टिंग है। जब बोल दिया बचपन जन्म से बात हो गया ना, तो स्टार्टिंग है ना, है वो। तो बचपन से में क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर बोलेंगे 10 बजे से तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। का है पता है ना, जैसे हम बोल दिए 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग बोल दिए। सीधे बोल दिए 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग बोले कौन 1 घंटा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ना बोले, बस ना बताया 1 घंटा से पढ़ा रहे, स्टार्टिंग 1 घंटा में लगते रहता है, 1 घंटा में सिंस तो नहीं आएगा, नहीं पूरा आएगा। स्टार्टिंग नहीं बोले, स्टार्टिंग बोलते तब सोचते हैं। तो 4 सिंस क्लियर है, तो तुमको यही का रूल है सारा टेंस में आ जाए। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करते तो हैज हैव बीन सेट करते थे, क्या सेट करते थे, हैज बीन या हैव बीन। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बात करेंगे तो हैड बीन को सेट करेंगे। जैसे बोलेंगे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन, पढ़ाना है ना, तो पढ़ाना है तो टीचिंग, अब 4 या सिंस लगाओ, तो सुबह है ना, तो सुबह तो स्टार्टिंग पता है ना, सिंस मॉर्निंग होगा, 4 मॉर्निंग नहीं होगा। क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैं सुबह से पढ़ा रहा था, क्या बोलेंगे, आई हैड, पूरा बोलो, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे मैं 1 घंटे से लिख रहा था, क्या बनेगा, आई हैड बीन राइटिंग। 1 घंटा है ना, तो बताओ 1 घंटा में सिंस की 4 1 आवर, लेकिन 4 1 आवर नहीं बोलते हैं, 4 एन आवर बोलते हैं, एक को एन बोलते हैं इसमें। जैसे बोले 1 घंटा ना, इंग्लिश में एक को ना 1 से नहीं डिनोट करते हैं, एक को ए या एन से डिनोट करते हैं, तो क्या बोलेंगे, एन आवर बोलते हैं। जब भी देखना 1 घंटा का लिखा रहेगा एन आवर, लेकिन 2 घंटा रहेगा तो फिर 2 आवर होगा, 3 घंटा रहेगा 3 आवर्स होगा, 4 घंटा रहेगा तो 4 आवर्स, 1 घंटा रहेगा तो 1 आवर नहीं होगा। जैसे मन में आता है सर ऐसा होना चाहिए ना, 1 आवर होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एन आवर। अब 4 एन आवर होगा, जब इसमें 1 घंटा से आएगा तब इसमें क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, क्योंकि से का ना इंग्लिश होता है क्या, 4। क्लियर ना, ठीक है। अब देखो हाँ नहीं 4 अ वीक होगा, हाँ एक, जैसे सप्ताह का बात कर रहे हैं तो उसमें भी 1 वीक होना चाहिए मन में ना, लेकिन अ वीक होगा, एन नहीं होगा। आर्टिकल से दिखा देते हैं एक को, एक का मतलब ही होता है ए या एन या द, एक का इंग्लिश 3 को हो जाता है, इंग्लिश में ए भी होता है एन भी होता है। आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे नाम से, काय छूछा करे भी चल। तो देखो, तो बताओ जरा पॉजिटिव का बनाने का तरीका क्या होगा, सब पहले क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, फिर वर्ब का क्या मा, फिर क्या बोलेंगे, और उसका टाइम सेट करना है, और टाइम किसके साथ, 4 या सिंस के साथ टाइम सेट करेंगे। तो बोलेंगे वो बचपन से खेल रहा था, क्या बनेगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, पहले बोल दिए हम, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स था, देखना क्वेश्चन में छुएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए 4 सिंस अच्छे से बता दिए ताकि एग्जाम में पूछ ले दोबारा तो क्वेश्चन बन जाए, पूछता भी रहता है, ठीक है। बोलेंगे वह बचपन से लिख रहा था, क्या बनेगा, सब इस पे सेट होगा, ही हैड बीन राइटिंग सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। वह 4 दिन से पढ़ा रहा था, ही हैड बीन टीचिंग। हाँ, तो 4 डेज हो जाएगा। सर 4 2 बार बोल रहे हैं, तो 2 को 4 है ना, एगो FOR 4, एगो FOUR 4, तो दूसरा वाला 4 जो बोले वो FOUR वाला था, मैं समझा 2 बार 4 क्या है बोल दे, तो सोच तो होगा। आ जाओ देखो, तो इस समझ में आ गया पॉजिटिव। अब आसान है, सब तरीका तुमको पता है। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नॉट लगा के। हिंदी में नेगेटिव कैसा होगा, नहीं लगा करके। कोई भी बात अगर नहीं वाला हो गया तो सीधे किस में चल जाएगा, जैसे मैं लिख रहा था और उसका नेगेटिव बनाएगा तो मैं नहीं लिख रहा था, ये ना। जैसे मैं 1 घंटा से लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 1 आवर, 1 आवर बोलेंगे एन आवर,
हाँ, अब बोलेंगे मैं 1 घंटा से नहीं लिख रहा था, आई हैड नॉट बीन। हैड के बाद नॉट, पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, हैड के बाद लगा दो, हैज के बाद लगा दो, हैव के बाद लगा दो, इसके बाद लगा दो, एम के बाद लगा दो, आर के बाद लगा दो, बस वही वर्ब के बाद जो शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगा दो, हो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू वाला कौन है? देखो हैड है, मतलब हैड के बाद नॉट लगा दो, हो जाएगा। तो आराम है तरीका। तो पहले क्या बनेगा? सब्जेक्ट, फिर क्या बनेगा? हैड, फिर इसी के बाद नॉट लगाना, नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस अ टाइम, वही ना हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आ रहा समझ में ना? चलो, तो निगेटिव का क्वेश्चन कैसा बनेगा? वह 4 दिनों से नहीं आ रहा था, बनाएंगे कैसे? He had not been coming, 4 दिन है ना, for 4 days। जैसे वह सोमवार से नहीं आ रहा था, He had not been coming since Monday। जैसे वह जनवरी से नहीं लिख रहा था, He had not been writing since जनवरी। जनवरी में सिंस लगेगा, घड़ी में सिंस लगेगा, डेज में सिंस लगेगा, बताए ना? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, कोशिश करना, ठीक है। नेगेटिव समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 2 दिन से नहीं आ रहा था, क्या बनेगा? आई हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। जैसे मैं बचपन से गांव में नहीं रह रहा था, आई हैड नॉट बीन लिविंग इन द विलेज सिंस बचपन, सिंस बचपन, हाँ बचपन लिख देगा, चाइल्डहुड नहीं याद रहेगा तब। चलो ठीक है, अब क्या बनाना तुमको? इंट्रोगेटिव ना। तो इंट्रोगेटिव में कॉन्सेप्ट बताओ, क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट अब याद हो गया होगा, क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो हाँ जो हेड सब्जेक्ट के बाद ना, वो हेड कहाँ रख देंगे? हो गया, खत्म। वो जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रख देंगे? हो गया इंट्रोगेटिव। तो बताओ, तो तरीका कैसा बनेगा? हेड, देखो इसमें हेड पहले बोलो, इसी से बनेगा। देखो हेड पहले बोलो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। मतलब एक स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ जाता है, क्या बनेगा? तो बाकी सब बनाना आसान हो जाता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, या डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? हेड सब्जेक्ट, उसका बीन बी फोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्वेश्चन में अति आ जाएगा, कथी क्या आ जाएगा? हो जाएगा ना। जैसे वह बचपन से खेल रहा था, तो बनेगा क्या हुआ बचपन से खेल रहा था। अगर आता कि वो बचपन से लिख रहा था, तब इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा? क्या हुआ बचपन से लिख रहा था। मैं बचपन से सो रहा था, इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा? क्या मैं बचपन से सो रहा था। बस शुरू में क्या चिपका दो, क्या चिपकाया, वो क्वेश्चन कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव का हो गया। बनाने का तरीका पते हैं, बनाते हैं। जब बोलेंगे क्या तुम बचपन से कोशिश कर रहे थे, क्या बनेगा? हाँ, हैड यू बीन ट्राइंग सिंस चाइल्डहुड। क्या तुम बचपन से लिख रहे थे? हैड यू बीन राइटिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग सिंस 2 days। सिंस 2 days नहीं 2 दिन है तो सिंस आएगा। हाँ, तो अपना ध्यान रखना, गलती होगा तो ठीक करना। आ जाओ, जब बोलेंगे क्या तुम 10 दिन से पटना में रह रहे थे, तो क्या बनेगा? हैड यू बीन लिविंग इन पटना सिंस कि फोर, हाँ फॉर 10 days, हो जाएगा ना। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसी का निगेटिव है, किसका? इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो क्या करते हैं? इससे बन जाएगा, इस निगेटिव से बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है ये निगेटिव है ना। हैड को उठा के कहां ले आएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। निगेटिव तो पहले से है, ये हैड को शुरू में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो यही ना बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस। तो बताओ जरा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्या बनेगा स्ट्रक्चर? यहां देख के बताना है। हैड को शुरू में बोलो, तो हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब का चौथा ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस और टाइम, हो गया, नहीं हो जाएगा। और एग्जाम्पल कैसा बनेगा तो बोलो, जैसे क्या तुम सोमवार से नहीं जा रहे थे? क्या तुम 4 दिन से नहीं पढ़ रहे थे? क्या वो पटना में नहीं रह रहा था? बनेगा ना। क्या आप नहीं पढ़ रहे थे? क्या वो नहीं पढ़ा रहा था? सब में टाइम का बात कर रहे हैं हम, कोई ना कोई टाइम बोलेंगे, टाइम होना चाहिए। बिना टाइम का कैसे बनेगा? अगर टाइम हटा देंगे इसमें से, जैसे इसमें से हटा दो तुम सोमवार से, क्या हटा दो तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा बोलो तो? क्या तुम नहीं जा रहे थे, तो ये किसका हो जाएगा? प्रेजेंट की पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बनेगा आंसर? जैसे क्या तुम नहीं जा रहे थे, वेर यू नॉट गोइंग। क्या तुम नहीं लिख रहे थे? वेर नॉट राइटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे? वेर नॉट रीडिंग। बात समझ में ना? हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। क्या बोले थे? ये बोले थे ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बताओ जरा बनाने का तरीका क्या बनेगा?
हैड बनेगा, फिर क्या बनेगा सब्जेक्ट, फिर क्या बोलेंगे नॉट, फिर क्या बोलेंगे वर्ब का क्या चौथा, फिर ऑब्जेक्ट और फोर सेंस प्लस टाइम। तो क्या तुम सोमवार से नहीं जा रहे थे, क्या बनेगा हैड यू नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे। क्या तुम बचपन से नहीं रह रहे थे, हैड यू नॉट बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड। क्या तुम 4 दिन से नहीं खा रहे थे, हैड यू नॉट बीन ईटिंग 4 दिन ना फॉर 4 डेज। क्या तुम 2 दिन से नहीं लिख रहे थे, हैड यू नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 डेज। नहीं हो जाएगा ना, बन जाएगा ना अच्छे से। चलो क्या बच गया, 2 कौन कौन, डबल एच फैमिली और डबल एच फैमिली का नेगेटिव। डबल एच फैमिली कैसा होता है, इंट्रोगेटिव की तरह, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव। बस शुरू में तुमको क्या बोलना है, डबल एच फैमिली लो। डबल एच फैमिली मतलब क्या सब बोलेंगे, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, हु, व्हेन। मतलब शुरू में डब्ल्यू या एच वाला, वो सब डबल एच फैमिली हो जाएगा। उसको अगर शुरू में रख देंगे, किसके शुरू में, इंट्रोगेटिव के शुरू में, तो यही हो जाता है क्या, तुम देख लो शुरू में बोल करके। यहाँ पे क्या रखेंगे, डब्ल्यू एच। देखो यहां तक तो पहले से पता है, यहां से आगे किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव था। बस शुरू में क्या घुसिया दिए हैं, बस हो जाएगा। तब क्या बनेगा स्ट्रक्चर, बोलो तो जरा। डबल एच फैमिली, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का क्या चौथा, फिर क्या बोलेंगे, फिर फोर या सिंस, फिर क्या बोलेंगे टाइम। अब क्वेश्चन में सेट करेंगे क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सेट करना पड़ेगा तुमको। ये हटा देगा तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ये सटा देगा तो हो जाएगा क्या, डबल एच फैमिली। जैसे वह कब से लिख रहा था, ऐसा ना। जैसे तुम 4 दिन से कहां रह रहे थे, तुम 4 दिन से आ काहे नहीं रहे थे, वह बचपन से क्या कर रहा था, हो जाएगा। सब में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे बोलेंगे। तुम 3 दिन से पढ़ काहे नहीं रहे थे, वह 10 दिन से आ काहे नहीं रहा था, तुम 10 दिन से कहां रह रहे थे, जितना बात बोले कहां बोले कि नहीं। जैसे तुम 2 दिन से कैसे नहीं लिख रहा था, ये निगेटिव बोल दिया है, नहीं आ गया, देखो इसका भी तो निगेटिव होगा ना। नहीं बोल दिए तो डब्ल्यू एच का निगेटिव, नहीं हटा दिए तो डब्ल्यू एच का पॉजिटिव। ये डब्ल्यू एच का पॉजिटिव है, ये डब्ल्यू एच का निगेटिव है। बनाओ जरा क्या बनेगा, वह सुबह से क्यों लिख रहा था, वाई हैड ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से कहां रह रहा था, वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 2 डेज। वह 1 सप्ताह से क्या कर रहा था, व्हाट हैड ही बीन डूइंग। 1 सप्ताह ना, फॉर अ वीक। हाँ, आर्टिकल्स का यूज करते हैं, कभी एन का कभी औ का, ठीक है, कौ का के लेसन लगा करके। जैसे वह कैसे लिख रहा, वह 2 दिन से कैसे सो रहा था, हाउ हैड ही बीन स्लीपिंग 2 दिन ना, फॉर 2 डेज। हो जाएगा डबल एच का पॉजिटिव। अब इसका क्या बनाना है, तक नॉट कहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हैड तो पहले से शुरू में होगा। जब ये इवी इंट्रोगेटिव है, इवी इंट्रोगेटिव है, इवी इंट्रोगेटिव है, इवी, तो 4 को इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं हो गया, बस ये इंट्रोगेटिव, यह है तुमको यस और नो वाला, यह है डब्ल्यू एच वाला। ये भी इंट्रोगेटिव है, ये दोनों इंट्रोगेटिव है, यस और नो का, यस का पॉजिटिव, यस का नेगेटिव। ये डब्ल्यू एच है लेकिन इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वाला। इसमें आंसर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्या तुम जानते हो, आंसर क्या देगा, या तो हाँ या तो ना, तो वो गया तुमको ये यस और नो वाला, यस और नो वाला। अगर तुम बोल दिया कि तुम कैसे जानते हो, तो तुम बोलेगा यस, तुम बताएगा मेरे घर के बगल में रहता है इसलिए हम उसको जानते हैं, एक्सप्लेन करेंगे ना, तो हो गया डब्ल्यू एच फैमिली का। तो उसमें भी बोल देगा यस, उसमें भी नो, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। चलो तो बताओ इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, बनाने का तरीका क्या होगा, सर डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब का क्या फिर क्या ऑब्जेक्ट, फोर या सिंस प्लस टाइम। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे बोलेंगे तुम जनवरी से क्यों नहीं आ रहे थे, तो क्या बनेगा, व्हाई हैड यू नॉट बीन कमिंग सिंस जनवरी। जैसे तुम फरवरी से क्यों नहीं लिख रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन राइटिंग सिंस फरवरी। जैसे तुम 12 बजे से क्यों नहीं सो रहे थे, व्हाई हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 12 बजे, सिंस 12 o'clock, 12 बजे बोल देंगे, हो जाएगा ना। चलो तो समझ में आ गया, आया कि नहीं भाई, आ गया ना। कौन सा टेंस समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी में हैड के जगह हैज या है पुट कर देंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी में अगर हैड के जगह पे शैल विल के साथ है पुट कर देंगे, शैल या विल प्लस है पुट कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा तुमको, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूएशन, जो कल पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, एक क्लास पूरा ले लेंगे। तो टेंस अच्छे से पढ़ा के रख दिए। ये सब बेसिक था, टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब है, सब पढ़ता है, आना चाहिए, ऐसे आता ही रहता है, नहीं आता तो सीखो, आता है तो और अच्छी बात है। चलो तो क्वेश्चन भी है ना, चेक करो, होगा क्वेश्चन,
उससे पहले नहीं कहीं हो तुमने कहने से हम खुद लिखाए थे। वही तो बात है, हम लिखाए है, हमको याद है, चेक नहीं किए। बोलो। वो 4 दिन से पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ना। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 days। 3 दिन से बारिश हो रहा है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days। 1 सप्ताह से टेंस चल रहा है। टेंस हैज बीन रनिंग। 1 सप्ताह ना, फॉर अ वीक। वी आर होगा। वी हैव बीन राइटिंग। एक सप्ताह कितना देर है? 1 घंटा से तो पूरा है ना। 1 सप्ताह है तो पूरा वीक। आप 1 सप्ताह से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे? वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर अ वीक? मैं जनवरी से पटना में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन पटना। हाँ, सिंस जनवरी। सुबह से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? मैं सुबह से पबजी खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग पबजी सिंस मॉर्निंग। क्या वह 3 दिन से सो रहा है? हाँ, हैज ही बीन वीपिंग सिंस 3 days। 3 दिन है, फॉर 3 days। ठीक से लगाना, फोर सिंस। कंफ्यूजन होते रहता है। हो गया। लिखो, इसमें बोल देते क्वेश्चन सब। हर टेंस में टेस्ट लेंगे तो अपना तैयार रहना। बोले हाँ, लिखो। वह 4 दिन से सो रहा था। वह 4 दिन से सो रहा था। हम लोग सुबह से पूजा में व्यस्त थे। हम लोग सुबह से पूजा में व्यस्त थे। हम लोग सुबह से पूजा में व्यस्त थे। क्या तुम 2 दिन से नहीं जा रहे थे? क्या तुम 2 दिन से नहीं जा रहे थे? रात से बारिश हो रही थी। रात से बारिश हो रही थी। रात से बारिश हो रही थी। वह 10 दिन से क्यों नहीं आ रहा था? आप 1 सप्ताह से कहां रह रहे थे? आप 1 सप्ताह से कहां रह रहे थे? आप 1 सप्ताह से कहां रह रहे थे? क्या तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे थे? क्या तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे थे? वह 4 दिनों से बीमार था। तो देखो, बीमार में रहा रही नहीं ना है, लेकिन बनेगा इसी टेंस में। बस बीमार का इंग्लिश, बीमार का भी फोर होता है, तो उसी को लिख देंगे, ये लिखेंगे, हो गया। बनेगा सब कुछ सेम। टाइम आ गया तो इसी में बनेगा। तो पता है ना कि है जब खिलाफ शायद या तो B4 आएगा या तो क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहाँ पे इल नाउन है, B4 नहीं है तो नाउन आएगा। दोनों में से एगो तो होगा ना। जैसे बोलेंगे, नहीं लिखो ना, वह 10 दिन से खुश था। तो खुश का तो चौथा नहीं ना होता है, तो खुश तो नाउन है, ऐसे है एडजेक्टिव। धीरे बुझ जाएगा। क्या हुआ? वह 10 दिन से खुश था। उसके बाद तुम 1 सप्ताह से क्या कर रहे थे?
तुम एक सप्ताह से क्या कर रहे थे? मैं एक सप्ताह से पटना में घूम रहा था। मैं एक सप्ताह से पटना में घूम रहा था। हम लोग जनवरी से पढ़ रहे थे। काफी है, दे अभी बनाना है। बना के लाना। टेंस दे दिए अच्छे से। एक और है, कल दे देंगे। 12 टेंस के बारे में पता चल गया, काफी है। उसका दो थे पूछे पढ़ने के लिए।